हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे काजेज ऑफ हियरिंग लॉस की एंड उसके प्रिवेंशन। इसके पहले की वीडियो में पार्ट 1 करके मैंने काजेज ऑफ हियरिंग लॉस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आइडियोलॉजी मैनेजमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग लॉस के बचाव के बारे में कि कैसे आप किसी भी बच्चे को हेयरिंग लॉस होने से, उसके हेयरिंग का लॉस होने से वो हम बचा सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि बचाव होता क्या है। बचाव मतलब रोकथाम जो है उसे हम किसे कहते हैं, रोकथाम। ठीक है, तो किसी भी समस्या की जो प्रारंभिक पहचान करके उसके निदान की जो प्रक्रिया लागू की जाती है उसे ही हम रोकथाम कहते हैं। जैसे हम बात करें कि आप किसी भी समस्या को पहले तो उत्पन्न ही ना होने दें, वो भी एक प्रकार का बचाव है। उत्पन्न अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आप प्रारंभिक उसकी पहचान कर लीजिए। ठीक है, पहचान करने के बाद उसका जो भी उपचार किया जाएगा, मतलब उस समस्या के लिए हम जो कुछ भी कदम उठाएंगे कि वो समस्या आगे ना बढ़े या वो समस्या हो ही ना, वो सारी प्रक्रिया ही आपकी रोकथाम कहलाती है। और एक बात, ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। किसी भी समस्या का, किसी भी रोग का आप इलाज कराने से बहुत अच्छा है कि हम कुछ ऐसे रोकथाम कर लें, कुछ ऐसे बचाव कर लें जिससे क्या है वो समस्या उत्पन्न हो ही ना। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जब कोविड-19 का दौर था, उसमें हम बहुत सारे प्रिवेंशन कर रहे थे, बहुत सारे बचाव कर रहे थे, इसलिए कि हमें कोई इलाज ना करवाना पड़े। इलाज से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अपना कुछ बचाव कर लें जिससे समस्या उत्पन्न ही ना हो और वो इलाज तक पहुँचे ही ना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कोटेशन है और बहुत ही अच्छी लाइन है ये। चलिए बात करेंगे रोकथाम की। देखिए, रोकथाम हम 3 चरणों में करते हैं। जो पूरा रोकथाम होता है उसको हम, चाहे वो किसी भी समस्या का हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो, उसका जो हम रोकथाम करते हैं वो 3 चरणों से हम कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम, दूसरा है द्वितीयक रोकथाम और तीसरा आपका होता है तृतीयक रोकथाम। तो इन तीनों स्तरों पर चल के हम जो है वो रोकथाम करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर रहे होंगे हम प्राथमिक रोकथाम की, जिसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, किसी समस्या के संकेत और लक्षण न दिखाई देने पर जो रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाती है उसे ही हम प्राथमिक रोकथाम कहते हैं। देखिए, प्राथमिक रोकथाम क्या है कि कोई समस्या हमें नज़र ही ना आ रही हो, फिर भी हम बचाव कर रहे हो कि समस्या ना हो। जैसे कुछ लोगों को ऐसा था कि जैसे कोविड-19 बहुत लोगों के घर तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ लोगों के घर तक वो पहुंचा नहीं था, फिर भी वो बचाव कर रहे थे। ठीक है, कि हमारे घर तक ये ना आए, तो यही आपका हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, तो प्राथमिक रोकथाम क्या होता है कि जब हम कोई भी समस्या को उत्पन्न होने से बचाने के लिए हम जो भी रोकथाम करेंगे वो आपका हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम। चलिए बात करते हैं कैसे हम प्राथमिक रोकथाम कर सकते हैं। हेयरिंग लॉस होने के जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन है वो कौन कौन से होते हैं, तो उन पे हम बात कर रहे होंगे। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, अभी हम बात कर रहे हैं हेयरिंग लॉस के प्रिवेंशन के बारे में। तो इसमें किया जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं रहती हैं, ठीक है, उनको ये सारी सलाह दी जाती है डॉक्टरों के थ्रू, उनके जो भी अभिभावक रहते हैं उनके थ्रू कुछ ऐसी सलाह उनको दी जाती है ताकि समस्या उत्पन्न होने से बचा जा सके। हम बात करें जैसे नियमित चिकित्सीय जांच कराने की सलाह दी जाती है जिससे किसी और मानसिक विकृति की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि उनको सलाह दी जाती है कि आप जो है अपना ख्याल रखें, ठीक है, और समय समय पर जो चिकित्सीय जांच है, ठीक है, वो करवाते रहें। आगे बात करते हैं, प्रथम तिमाही में बार बार एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से बचने की सलाह भी दी जाती है। देखिए, दूसरा प्रिवेंशन ये हो सकता है कि हम, मतलब जो गर्भवती महिला हैं, डॉक्टरों के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू उनको ये सलाह दी जाती है कि आप जो है गर्भ मतलब 3 महीने तक जो है वो बार बार जो है वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी क्रियाओं से बार बार कराने से बचना चाहिए। देखिए, करवाना चाहिए, करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ एक हद तक करवाना है। बार बार जो है वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वो नहीं करवाना चाहिए। जो एक्सरे रे होती है, एक्सरे क्या है, एक प्रकार की किरण होती है जिसके थ्रू ये जांच की जाती है। तो ये एक्सरे रे बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, शरीर पर ये गलत इम्पैक्ट भी डालती है, तो बार बार ये सारी चीज़ें करवाने से बचना चाहिए। आगे बात कर रहे होंगे तो गर्भावस्था के समय संतुलित एवं पोषक युक्त भोजन की सलाह दी जाती है।
देखिए अब आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उस टाइम, तो माँ को जो है वो एक संतुलित और पोषण युक्त, जिससे उनको एनर्जी मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, विटामिन मिल सके, ऐसे भोजनों को उनको करना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है आपका गर्भावस्था के दौरान दुर्घटना से बचने की सलाह भी दी जाती है, ठीक है। ऐसे भी सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं, मतलब क्या है कि कुछ ऐसी उनको सलाह दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की वो दुर्घटना से बच सके और बच्चे पर कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़ पाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है गर्भावस्था के दौरान संक्रमण युक्त बीमारियों से बचने की सलाह भी दी जाती है। देखिए गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको टीबी हुआ है, फिर उन व्यक्ति जो भी संक्रमण से युक्त कोई जो भी बीमारियां होती हैं, अगर किसी व्यक्ति में ऐसी कोई बीमारी है जो कि संक्रमण के थ्रू फैलती है, तो ऐसी व्यक्तियों के आसपास जो है गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है आपका जोखिम भरा मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। देखिए मनोरंजन अच्छी बात है, खुश रहना, जो गर्भवती माँ का खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे मनोरंजन के भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा देर लाउड स्पीकर बज रहा हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो उस टाइम जो है गर्भावस्था के समय क्या है, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, इन सारी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बात कर रहे होंगे तो आगे हम द्वितीयक बचाव के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जानेंगे कि क्या होता है आपका द्वितीयक बचाव। तो द्वितीयक बचाव होता है कि किसी समस्या के संकेत और लक्षण दिखाई देने पर रोकथाम की जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम द्वितीयक बचाव कहते हैं। द्वितीयक बचाव क्या है कि देखिए हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, किसी भी, जैसे हमें लग रहा है कि बच्चे को क्या है, जैसे मान लीजिए जुकाम होता है, तो क्या सबसे पहले क्या है, गला आपका जो है वो जवाब देने लगता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थूक को अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ ऐसे सिम्टम्स जो है आपको जुकाम होने से पहले, बुखार होने से पहले आपको पहले नजर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी भी प्रकार की दिव्यांगता के अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि मतलब कान में घाव हो गया हो, ठीक है, इन जो भी कुछ लक्षण नज़र आएंगे उस लक्षण को देख करके हम जो प्रिवेंशन, जो बचाव करते हैं, वो आपका आता है द्वितीयक बचाव के अंतर्गत। द्वितीयक रोकथाम होता है कि जब हम किसी भी समस्या के संकेत और लक्षण को दिखाई देने पर तुरंत ही रोकथाम की प्रक्रिया, बचाव की प्रक्रिया को लागू करते हैं, जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। सिम्टम्स जो भी नज़र आ रहे हैं उसको वहीं पे ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये आगे और ना बढ़ पाए, किसी भी दिव्यांगता का रूप ना ले पाए, तो वो सबके आपके आते हैं द्वितीयक बचाव के अंतर्गत। चलिए तो इसमें हम बात कर रहे होंगे कौन कौन से द्वितीयक बचाव हो सकते हैं। जैसे आपका पहला है, जन्म के बाद बच्चे का वजन कम या ज़्यादा होने पर बच्चे को डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए। देखिए 2.5 किलोग्राम से अगर कम का बच्चा है, जैसे बच्चे का जो वेट है, ठीक है, वो 2.5 किलोग्राम से कम अगर आता है तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, ठीक है। या फिर अगर बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या बच्चा जो है वो किसी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे तो जन्म के समय जन्म स्थल पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण लिए हुए नर्स तथा डॉक्टरों से ही प्रसव कराना चाहिए। देखिए ये भी है कि जब प्रसव के दौरान जो है वो ऐसा बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि जो भी डिलीवरी करवा रहे हों वो प्रशिक्षण लिए हुए हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से क्या है वो डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ेगा और हो सकता है कि बच्चा किसी न किसी प्रकार के डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए, बच्चे को हीयरिंग लॉस हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। जन्म के समय बच्चे को किसी प्रकार की चोट से भी बचाना चाहिए। जन्म के बाद लगने वाले सभी आवश्यक टीकों को समय पर लगवा लेना चाहिए। आगे बात करें तो कान घाव या मवाद बनने की स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कान में कुछ फोड़ा हो गया है, ठीक है, अब वो फोड़ा घाव का रूप ले लिया है, मवाद निकल रहा है कान से, तो इन सारी स्थितियों में क्या होता है कि फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सही समय पर डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे, सही समय पर अगर आप अपना इलाज नहीं करवा लेते हैं उस समस्या का, तो वो आगे चलकर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी जो है वो बच्चे के अंदर क्रिएट कर सकती है। बच्चे में क्या हो सकता है कि बच्चा उस वजह से क्या है उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग लॉस, ठीक है, इस प्रकार की हियरिंग लॉस से बच्चा शिकार हो सकता है।
चलिए आगे बात करेंगे, कान से कम सुनाई देने की स्थिति में भी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। देखिए जब हमें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या है, कान से कम सुनाई दे रहा है या कान से झंझनाहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर से बहुत ज़्यादा लाउड करने पर जब कोई बोलता है तब आप सुन पा रहे हैं, तो इन सारी स्थितियों में क्या होता है कि आपको वहाँ पर डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से सलाह लें कि ऐसा क्यों है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इन सारी चीज़ों से हमें मतलब बच सकते हैं, ठीक है, हम हीयरिंग लॉस होने से हमारा बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम द्वितीयक बचाव के अंतर्गत शामिल करते हैं। चलिए आगे बात कर रहे होंगे हम तृतीयक बचाव के अंतर्गत, जिसे हम थर्ड प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर तृतीयक प्रिवेंशन होता क्या है, ठीक है। हम तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत किस किस चीज़ों को शामिल करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो किसी भी व्यक्ति या बच्चे में दिव्यांगता होने के बाद, जब किसी समस्या के उत्पन्न होने के बाद जो रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाती है उसे ही हम तृतीयक रोकथाम कहते हैं। देखिए तृतीयक रोकथाम क्या होगा, जैसे आपने 2 प्रिवेंशन किए, बहुत अच्छे से आपने गर्भावस्था के समय बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसके बाद अब आपको मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नज़र आए थे, आप डॉक्टर की सलाह ले रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस की वजह से मान लीजिए कि दिव्यांगता हो ही गई, ठीक है, तो जब कोई समस्या आपको उत्पन्न हो जाए तो वो समस्या उत्पन्न होने के बाद हम जो कुछ भी बचाव करेंगे, ठीक है, मान लीजिए दिव्यांगता हो जाने के बाद जब कोई बचाव किया जाता है ताकि वो बहुत आगे ना बढ़े, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होने से जो हम बचाव करेंगे वो आपका तृतीयक बचाव के अंतर्गत आएगा। चलिए, किसी बच्चे में दिव्यांगता होने के पश्चात उसकी दिव्यांगता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया ही तृतीयक रोकथाम कहलाती है। देखिए तृतीयक रोकथाम क्या है कि जैसे मान लीजिए बच्चे में कोई दिव्यांगता हो गई, अब बच्चा हेयरिंग लॉस का शिकार हो गया, अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो बच्चा हेयरिंग लॉस का शिकार है ये इसका हेयरिंग लॉस बहुत क्रिटिकल पीरियड तक ना चला जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा जो है कि एकदम से बच्चे पूर्ण रूप से बच्चा बधिर ना हो जाए, ठीक है, ये सारी कोशिश हम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, बच्चे की कुछ जो भी आवश्यकताएं हैं हम उसकी पूरी करेंगे और बच्चे को समाज में जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। जैसे जो हेयरिंग लॉस के चाइल्ड्स होते हैं क्या होता है कि वो धीरे धीरे, क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव हो जाता है, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और लोगों के साथ, तो वो धीरे धीरे समाज से हटने लगते हैं। तो तृतीयक बचाव के अंतर्गत हम कोशिश ये करेंगे कि हम बच्चे को वो सारी चीज़ें, उसकी आवश्यकताओं की सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करा देंगे ताकि बच्चा कुछ हद तक समाज की मुख्यधारा से वो जुड़ जाए। चलिए, इसमें क्या होता है कि श्रवण क्षमता से प्रभावित बच्चों को श्रवण क्षमता की जांच, श्रवण यंत्र, वाणी चिकित्सा, सहायक उपकरण आदि के माध्यम से सहायता प्रदान कर सामान्य जन जीवन जीने के योग्य बनाया जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि बच्चे की हेयरिंग लॉस का क्या हम असेसमेंट कर लेंगे, ठीक है, हम बच्चे की हेयरिंग लॉस की जांच करवाएंगे, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसके हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग उसको हम श्रवण यंत्र प्रदान करवा देंगे, ठीक है, हेयरिंग एड दिलवा देंगे। कुछ ऐसी जो भी चिकित्सा है, जो भी सहायक उपकरण हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बेरा टेस्ट होते हैं, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, तो इन सारे टेस्ट के थ्रू हम बच्चे की जांच करवाएंगे। फिर बच्चे को उसकी हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे कि उसको हेयरिंग एड उपलब्ध करा देंगे। और कोशिश हमारी हमेशा से यही रहेगी कि हम बच्चों को ये सारी उसकी बच्चे की सहायता प्रदान करके बच्चे को इस योग्य बना दें कि हेयरिंग लॉस होने के बावजूद भी वो सामान्य लोगों के साथ उठ बैठ सके, सामान्य लोगों जैसा वो जीवन जी सके। चलिए, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी जैसे भारत सरकार द्वारा देखिए समय समय पर क्या है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें, उपकरण सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए जो हेयरिंग लॉस चाइल्ड होते हैं इनके लिए ये सारी योजनाएं चलती हैं, ठीक है। तो तृतीयक बचाव के अंतर्गत क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ हम बच्चों को प्रदान कर पाएँ। बच्चे को हम कुछ ऐसे व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर देंगे कि ताकि बच्चा स्वावलंबी बन जाए, आत्मनिर्भर बन करके बच्चा अपना जीवन यापन जो है वो कर पाए, क्योंकि जीना सबको है, ठीक है। अब जीने के लिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को छोड़ करके फिर हम जो है अपने देश का विकास कर सकते हैं। देश का विकास जो है वो हर एक तबके के विकास जो मतलब
जो देश होता है उसके सबसे कमज़ोर नागरिक के विकास पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारी कोशिश हमेशा तृतीयक बचाव में ये रहेगी कि हम ऐसा कुछ उपकरण, ऐसे कुछ सामग्रियां बच्चों को उपलब्ध करा पाएँ जिससे बच्चे का थोड़ा सा विकास हो सके, बच्चा भी समाज के साथ घुल मिल सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, अपना व्यवसाय कर सके, अपनी जीविका के लिए वो धन का संग्रह कर सके। तो क्या ये सारी चीज़ें हम तृतीयक बचाव के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि माता पिता को जो है वो काउंसलिंग गाइडेंस के माध्यम से, जैसे माता पिता को कुछ ऐसे निर्देश दिए जाएंगे, माता पिता को समझाया जाएगा कि आप अपने बच्चों के लिए वाणी प्रशिक्षण की व्यवस्था करिए। ठीक है, आप बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाइए। तो इन सारे मतलब इस सारी चीज़ों कर करके हम बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, ताकि बच्चा भी अच्छे से पढ़ लिख सके, बच्चा भी अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, इन सारी चीज़ों के लिए तृतीयक रोकथाम जो है वो हम बच्चे का करते हैं। आई होप आप सभी का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारा का सारा पॉइंट बचाव से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में समझने में कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के हैं पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर सकें।